अब तक हमने अध्याय 1 अर्थशास्त्र की परिभाषा के अंतर्गत धन संबंधी परिभाषा, कल्याण संबंधी परिभाषा और दुर्लभता संबंधी परिभाषा के बारे में अध्ययन किया। अब हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे कि कौटिल्य ने किस प्रकार अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है, किस प्रकार अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है, उसका हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। भारतवर्ष में कौटिल्य को अर्थशास्त्र का प्रणेता माना जाता है। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त आदि अनेक नामों से इनका उल्लेख किया गया है। मौर्य राजवंश की स्थापना करने वाले आचार्य कौटिल्य ने समकालीन आर्थिक समस्याओं और अर्थशास्त्र पर जितना अध्ययन किया है उतना किसी अन्य ने नहीं किया। आर्थिक नियमों के प्रतिपादन में कौटिल्य ने जिन तर्कों का प्रयोग व उल्लेख किया है वह आधुनिक समय में भी पूर्णतः लागू होते हैं। कौटिल्य ने धर्म, अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थों का समान महत्व दिया है। उनके अनुसार इनमें से किसी एक का सेवन करने पर शेष दो वंचित रहते हैं और उनके फलस्वरूप मनुष्य दुखी रहता है। मतलब जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या बताया गया है कि मनुष्य को धर्म, अर्थ और काम तीनों प्रकार की ही जो है पुरुषार्थों की आवश्यकता होती है। तीनों ही वस्तुओं की, तीनों पुरुषार्थों की आवश्यकता होने के कारण अगर वो किसी एक वस्तु का, एक चीज़ का उपभोग करता है, एक चीज़ को ग्रहण करता है तो बाकी जो शेष दो चीज़ें वो क्या रहती है, शेष रह जाती है, पीछे रह जाती है, जिससे कि वह क्या होता है, दुखी रहता है। कौटिल्य, चाणक्य की अर्थशास्त्र की परिभाषा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है, मनुष्यों के व्यवहार या जीविका को अर्थ कहते हैं। मनुष्य से युक्त भूमि का नाम अर्थ है। इन भूमि को प्राप्त करने तथा रक्षा करने के उपायों के निरूपण करने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र कहलाता है। मतलब जो मनुष्य कार्य करता है, जिस पर मनुष्य कार्य करता है, अर्थात भूमि, इसे क्या कहा जाता है, अर्थ कहा जाता है। और उसकी रक्षा, मतलब भूमि की रक्षा करने के लिए जो उपायों को निर्धारित किया जाता है, उपायों का निरूपण किया जाता है, वह शास्त्र क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। इस प्रकार कौटिल्य ने अर्थशास्त्र का सीधा संबंध जीवन से बताया है। उनके मत से अर्थशास्त्र जीवन की व्यवहारिकता तथा आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने वाला उपाय है। इस आधार पर मार्शल, पिगू आदि कल्याणवादी अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं कौटिल्य के विचारों से बहुत समानता रखती है। मतलब जो अर्थशास्त्री मार्शल और पिगू थे, उन दोनों की ही क्या है, जैसे अर्थशास्त्री थे, उनकी परिभाषाएं क्या है, कौटिल्य की परिभाषाओं से समानता रखती है, एक जैसी थी। कौटिल्य ने तीनों पुरुषार्थों के महत्व को अवश्य स्वीकारा है, परंतु अर्थ को सर्वाधिक प्राथमिकता दी है। शायद इसी कारण कौटिल्य को कहीं आलोचना हुई, परंतु यह निश्चित है कि केवल परिस्थितियों के अनुकूल इन विचारों के स्वरूप को परिवर्तित करके ही अन्य विचार दिए गए। मतलब क्या है कि जो कौटिल्य थे, कौटिल्य के अनुसार क्या बताया गया है कि जब तक के मनुष्य तीन पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ और काम, तीनों पुरुषार्थों का जब तक कि वह ग्रहण नहीं कर लेता तब तक कि वह क्या रहता है, सुखी नहीं रह सकता, वह दुखी रहता है। अगर वो एक चीज़ को उपभोग करता है तो बाकी दो चीज़ें क्या आती है, छूट जाती है। इसलिए मनुष्य को तीनों चीज़ों का क्या करना चाहिए, उपभोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, तीनों पुरुषार्थों को उपयोग करना चाहिए। यह होती है कौटिल्य के अनुसार परिभाषा। अब हम आवश्यकता विहीनता की परिभाषा देखेंगे, जो कि जे.के. मेहता के अनुसार दी गई है। भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर जे.के. मेहता ने अर्थशास्त्र की परिभाषा के संबंध में एक नया विचार प्रस्तुत किया। प्रोफेसर मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र का अंतिम उद्देश्य मानव सुख को अधिकतम करना है। इस दृष्टि से अर्थशास्त्र को आवश्यकताओं को कम करके आवश्यकता रहित स्थिति में पहुंचने की मदद करना चाहिए। मतलब क्या है कि मनुष्य की जो आवश्यकता है उसके आधार पर मनुष्य को सुख को अधिकतम करने के आधार पर जे.के. मेहता द्वारा आवश्यकता विहीनता संबंधी
परिभाषा दी गई है। किसी आवश्यकता की संतुष्टि होने पर हम क्षणिक सुख प्राप्त होता है। कुछ समय उपरांत कोई आवश्यकता पैदा हो जाती है और मानसिक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, जिससे हमें दुख होता है। इस प्रकार हम आवश्यकताओं को संतुष्ट करके सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आनंद की प्राप्ति तभी होगी जब हमें आवश्यकताओं को धीरे धीरे कम करते चले जाएंगे। मतलब हमें आनंद कब प्राप्त होगा? जब हम आवश्यकताओं को क्या करेंगे? कम करेंगे, तभी हमें आनंद की प्राप्ति होगी। आवश्यकता विहीनता की स्थिति में पहुंचने पर हमें परम सुख तथा आनंद की प्राप्ति होती है। मतलब जब हमारी आवश्यकता विहित मतलब आवश्यकता रहित मतलब जब हमें कोई आवश्यकता क्या होगी? कम मात्रा में होगी या फिर हमारी कोई आवश्यकता नहीं होगी। ऐसी स्थिति में पहुंचने के बाद हमें क्या होगा? आनंद की प्राप्ति होगी। अर्थशास्त्र आवश्यकता रहित अवस्था में पहुंचने के प्रयास के रूप में मानव क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र होता है। मतलब अर्थशास्त्र जो है एक जो है आवश्यकता रहित मतलब जिसमें क्या हो कि मनुष्य की आवश्यकता है क्या हो? पूरी तरह क्या हो गई हो? खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है, आवश्यकता से रहित हो। ऐसी अवस्था में पहुंचने के बाद में मानव क्रियाओं का जब अध्ययन किया जाता है तो वह अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। मेहता की परिभाषा की आलोचना। प्रोफेसर मेहता की परिभाषा की निम्नलिखित आधार पर आलोचना की गई। सामान्य व्यक्ति अधिकतम सुख प्राप्त करना अपना उद्देश्य नहीं रखता है। मतलब जो व्यक्ति सामान्य होता है वह कम सुख में भी अपना क्या कर लेता है? जीवन यापन कर लेता है। ज़्यादा सुख की वह आशा नहीं करता है। वह क्षणिक सुख को ही अपना उचित उद्देश्य मानता है। अतः मानव कल्याण के काल्पनिक चित्र का अध्ययन करने का कोई लाभ नहीं होता है। मतलब जो है क्षणिक सुख को क्षण के लिए जो सुख आता है उसका अध्ययन करने का कोई लाभ नहीं है। प्रोफेसर मेहता का अर्थशास्त्र स्वयं अपनी बर्बादी का आधार तैयार करता है। मेहता ने परम आनंद के लिए आवश्यकता रहित अवस्था में पहुंचने की बात कही है, परंतु उस दशा में तो आर्थिक समस्याएं स्वयं समाप्त हो जाएगी तथा अर्थशास्त्र का अंत हो जाएगा। मतलब क्या है कि जो अर्थशास्त्र है वह स्वयं की बर्बादी का मतलब स्वयं क्या है? अपनी बर्बादी का क्या कर रहा है? आधार तैयार कर रहा है। मतलब इसके अंतर्गत क्या बताया है कि जो आनंद के लिए जो आवश्यकता रहित अवस्था तक पहुंचने की बात कही गई है। जब आवश्यकता रहित जब मनुष्य की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी तो इसमें क्या होगा? मनुष्य किस चीज़ों का अध्ययन करेगा? फिर किस प्रकार के अर्थशास्त्र का अध्ययन करेगा? इस प्रकार जब मनुष्य आवश्यकता रहित हो जाएगा जिससे कि क्या होगा? अर्थशास्त्र की बर्बादी, अर्थशास्त्र की समाप्ति का स्वयं ही क्या बन रहा है? आधार तैयार कर रहा है। प्रोफेसर मेहता ने अर्थशास्त्र का महत्व कम कर दिया गया। प्रोफेसर मेहता ने अर्थशास्त्र को नीतिशास्त्र, दर्शनशास्त्र तथा धर्मशास्त्र के साथ जोड़ दिया है। आवश्यकता रहित समस्या, परम आनंद आदि दार्शनिक विचारों को अर्थशास्त्र के साथ नहीं मिलाया जा सकता है। इन विचारों पर आधारित अर्थशास्त्र व्यवहारिक जीवन की समस्या को सुलझाने में मदद नहीं कर सकता है। मतलब जो आवश्यकता रहित अर्थशास्त्र, परम आनंद अर्थशास्त्र, दार्शनिक अर्थशास्त्र, ये जो अर्थशास्त्र है इसके द्वारा क्या किया जा सकता है? जो अर्थशास्त्र है उसको महत्व कम कर दिया गया है।